अब जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो इंदौर से लेकर मेघालय तक, शिलोंग तक, अभी सिर्फ उसी की चर्चा है। और इसमें एक नया पड़ाव आया है, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर। बात आप समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हनीमून कपल, जिसमें से एक राजा रघुवंशी की हत्या हो चुकी है और दूसरी उनकी पत्नी सोनम, जो अब शक के दायरे में है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे सवाल हैं जो अभी बहुत मिसिंग हैं, जिसका जवाब सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्या। शालू हैं हमारे साथ और वक्ता हैं, इन दोनों से हम समझेंगे। उसके पहले आपको एक ब्रीफ हम बता दें कि आखिर अभी तक हुआ क्या है। 17 दिन के बाद यूपी के गाजीपुर के ढाबे से सोनम मिली हैं। अब वो दो थ्योरी हैं कि उन्होंने ढाबे पर सरेंडर किया, दूसरी थ्योरी है कि वो वहां पर थीं और उसके बाद पुलिस वहां पहुंची। ये जो पूरा मामला है कि इंदौर में मेघालय पुलिस की 2 टीमें हैं, सर्च ऑपरेशन चलाती हैं, वहां से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया जाता है। उसके थोड़े घंटों के बाद सोनम गाजीपुर में प्रकट हो जाती हैं। ये जो है, अब मेघालय पुलिस गाजीपुर पहुंच रही है। ये सब हुआ क्या, क्यों अचानक से ये घटना फिर से सुर्खियों में आ गई? और अभी भी इसमें हत्या का मोटिव क्लियर नहीं है। हत्या में जो लोग संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं उनका मोटिव क्लियर नहीं है। कई सारी चीजें हैं जिसको अब पुलिस धीरे धीरे जोड़ेगी और उसको सामने लाएगी। इस सब के बीच मेघालय के डीजीपी का एक बयान आता है कि ये सुपारी किलिंग है, सुपारी देकर पत्नी ने ही मर्डर करवाया है। सोनम के पिता कहते हैं कि नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। कई सारे सवाल हैं और ये जो मर्डर मिस्ट्री है अभी चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे राज हैं जो खुलेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे पुलिस का वर्जन आएगा, जैसे जैसे परिवार का वर्जन आएगा। जिस परिवार ने अपना बच्चा खोया है, पति के साथ गई थी सोनम, और सोनम तो लौट आई, पति वहाँ उनकी लाश मिली, तो जाहिर है उनकी जो माँ है राजा रघुवंशी की, उनका एक वर्जन है, उनके भाई का एक वर्जन है और सोनम के पिता का एक वर्जन है। पिता, परिवार, संदिग्धों के परिवार, सोनम के पापा, इन सब का बयान आ रहा है। इस सब को समझते हैं। शालू, आपको ये जो पूरी कड़ियाँ मैंने बताई, आपको क्या लग रहा है कि अभी इसमें कौन से सवाल हैं और कौन सी घटनाएं हैं जो ये लग रहा है कि नहीं, सोनम हत्या कर सकती हैं? पुलिस जो थ्योरी कह रही है कि सोनम ने सुपारी देकर करवाया, और कहाँ लग रहा है आपको कि नहीं, अभी और इन्वेस्टिगेशन जब रिवील होगी तो कुछ चीज़ें और भी ट्विस्ट एंड टर्न आ सकते हैं? देखिए, ये केस जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं पहले दिन से ही फॉलो कर रही हूँ इस केस को, तो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस लग रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिस पर सोनम पे डाउट जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस पर जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जब भी ऐसा केस होता है, कुछ भी ऐसे मामले आते हैं, इतने दिनों से हमने लगातार इस तरह के बहुत सारे मामले देखे, तो अधिकतर पार्टनर पे जाता है, चाहे वो लड़की हो या चाहे लड़के हो। तो यहाँ पे शक के दायरे में सोनम थी, लेकिन आज के दिन 9 जून को जब सोनम पकड़ी गई, तब भी राजा का परिवार वाला ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो यही बोल रहे हैं, राजा के भाई, कि अभी जो है पुलिस हमारा सहयोग नहीं कर रही थी और हम चाहते हैं जब तक सोनम अपने मुंह से कुछ बयान नहीं देती है, हम किसी भी बात पे नहीं यकीन करेंगे। वही कुछ चीज़ है जो मेरे मन में पहला डाउट गया था कि जब राजा रघुवंशी की लाश मिली थी, जहाँ पर, वहाँ पर कुछ चीज़ें मिली थी, कुछ दवाइयाँ थी, फ़ोन के टूटे हुए स्क्रीन थे, स्मार्ट वॉच जो उन्होंने हाथ में पहनी थी वो थी, और साथ ही साथ वाइट शर्ट था और एक नया दाव था जो कि मुख्य वेपन बताया जा रहा है कि वही है। तो ये एक डाउट जाता है कि अगर कोई रेगुलर होता है क्रिमिनल, तो वो नया क्यों खरीदेगा किसी एक के लिए? उसके पास तो नॉर्मल ही होगा, जो इसको आदत होगी लूटपाट मचाने की। वहाँ पे नया था, तो ये एक डाउट में जाता है ये चीज़ें। साथ ही साथ जो वहाँ के गाइड थे वो बोल रहे थे कि मैंने 3 एक्स्ट्रा आदमी को देखा था उनके साथ में, हालांकि मुझे हिंदी समझ में नहीं आई, वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे। 4 राजा रघुवंशी और साथ में 3 और संदिग्ध जो युवक थे, वो उनके साथ आगे चल रहे थे, सोनम उसके पीछे थी, हिंदी में वो लोग बात कर रहे थे। और ये सब देखते हुए लग रहा है कि हो सकता है राजा रघुवंशी उन तीनों को जानते हों। ये जो आप कह रही हैं, शालू, आपके पास फिर लौटेंगे। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को घटनाक्रम बता दें। 20 मई हनीमून के लिए निकलते हैं राजा रघुवंशी और सोनम। 24 मई परिवार से उनका संपर्क टूट जाता है
उसके बाद परिवार जाता है पुलिस के बाद, फिर चीज़ें बढ़ती हैं और तलाशी अभियान शुरू होता है। इस बीच मेघालय और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश होती है, सर्च ऑपरेशन जो है बहुत मुश्किल होता है। किसी तरह 2 जून को ये राजा का शव खाई में मिलता है, लेकिन उसके बाद नहीं मिलती है तो सोनम वहाँ से गायब हो जाती है। अगर सोनम, अब यहीं से सवाल उठता है कि क्या जिन लोगों ने राजा रघुवंशी की हत्या की, उन लोगों ने सोनम को किडनैप कर लिया था? क्या सोनम डरी हुई थी? क्या सोनम उन किडनैपर्स के चंगुल से भाग कर लौटी हैं? आखिर क्या है? और दूसरा जो एक घटना के बाद जो बयान आया है, मेघालय के डीजीपी इदाशिशा नोग्रांग हैं, उन्होंने कहा कि पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर ये मर्डर कराया गया है। इसके अलावा जो पूर्वी खासी हिल्स के एसपी हैं विवेक, वो कह रहे हैं कि ये जो मेघालय पुलिस की 2 टीमें जब इंदौर पहुंची, वहां से आपको बता दूं संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत, ये इंदौर और इंदौर के आसपास से हिरासत में लिए गए हैं, और आनंद कुर्मी जिन्हें बिना बसाहरी के आसपास से हिरासत में लिया गया है। तो इन सबको जैसे ही हिरासत में लिया गया, कहा जा रहा है कि गाजीपुर में सोनम प्रकट हो गई। वो एक ढाबे पर आई रात 1:30 बजे, और वहाँ जो ढाबा मालिक हैं, आपका उनका नाम बता दूं मैं, साहिल यादव से वो कहती हैं कि भाई मुझे आप अपना मोबाइल दीजिए, मैं घर पर फ़ोन करना चाहती हूँ, और वो वहाँ रो रही थी। तो क्या सोनम के का ये रोना धोना, ये अचानक से वहाँ आ जाना ढाबे पर, क्या ये एक ड्रामा है पुलिस के मुताबिक, या फिर सोनम के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसमें अभी बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है? हमारे साथ वक्ता, ये जो स्टोरी है, बहुत बार क्राइम के स्टोरीज में जो होता है, जो पहले बयान आते हैं वो बाद में बदल जाते हैं, बहुत सारी चीजें बदलती हैं। आपको क्या लग रहा है कि सोनम विक्टिम है या सोनम सुपारी देकर मर्डर कराने वाली है? देखिए, ये कह पाना तो अभी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चीज़ें अभी पूरी तरह से निकलकर सामने नहीं आ पाई हैं। जहाँ तक बात सोनम की जा रही है, तो जिस तरह से अभी आपने बताया कि पुलिस ऑफिसर्स लगातार जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उनको सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि सोनम ने ही पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की है। और जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उसमें भी कहा जा रहा है कि जो सोनम है, उन्होंने ही अपने पति को कन्विंस किया था कि मेघालय चलते हैं हम हनीमून के लिए, और कहाँ पर जाएंगे, किस जगह पर जाएंगे, कहां की ट्रैकिंग हिल पर जाएंगे, इन सारी चीजों का जो डिस्कशन हुआ था वो उनकी तरफ से हुआ था। सोनम चाहती थी कि वो मेघालय जाए, मेघालय पहुंचे भी वो लोग, और हनीमून मनाने के वक्त जब इस तरह की घटना हुई, तब अब डाउट सोनम पे जा रहा है, क्योंकि वही एक अंतिम इंसान थी जो अपने पति के साथ थी। सबसे बड़ा जो शक इस बात को लेकर भी जा रहा है कि सोनम का अभी जो खबरें आई, उससे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उनका राज कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति के साथ संबंध चल रहा था, जो कि उनके पिता की फैक्ट्री में, प्लाईवुड की फैक्ट्री में काम करता था। उससे जो उनका रिश्ता था वो काफी आगे बढ़ चुका था, और उसे कंटिन्यू करने के लिए कहीं ना कहीं सोनम ने ये सुपारी दी थी कि अपने पति को रास्ते से हटाया जाए, और जो उनका रिश्ता चल रहा है उसे वो चलाती रहें। इसमें एक चीज और निकलकर सामने आई कि सोनम ने जहां पर शव मिला था उनके पति का, वहां पर अपनी जैकेट भी फेंक दी थी। उस चीज से शायद ये भी समझा जा सकता है कि सोनम ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उनके पति के साथ साथ उनकी भी हत्या कर दी गई है। जब सारा सामान मिला है तो उसमें सोनम की जैकेट भी वहां से बरामद हुई है। ये जो एक वक्ता कह रही हैं, इसी में एक जो पूर्वी खासी हिल्स के एसपी हैं विवेक, उनका जो दावा है कि सीसीटीवी में एक मिला है जिसमें सोनम राज को शायद लोकेशन भेजती हुई नज़र आ रही हैं, बातचीत करती हुई नज़र आ रही हैं, और जो एक थ्योरी बता रही हैं वक्ता कि वो एक राज कुशवाहा के साथ उनका एक प्रेम प्रसंग हो सकता है। अभी कोई ऐसे पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता जब तक कोई चश्मदीद सामने ना आ जाए, कोई ऐसा बयान ना आ जाए, कोई परिवार की तरफ से बयान ना आ जाए। इस सब के बीच में बता दूं आपको कि रघुवंशी समाज जो है इंदौर का, वो लगातार ये कह रहा है कि संदीप रघुवंशी जो हैं
सोनम को किसी ने किडनैप कर रखा था। संदीप रघुवंशी जो हैं उनका कहना है कि सोनम को किसी ने किडनैप कर रखा था। राजा की मां भी सामने आई हैं, वो कह रही हैं कि सोनम के शरीर पर खरोंच तक नहीं है, सोनम ने ही शिलोंग जाने का प्लान बनाया था। अब आप ये समझिए कि मई जून का मौसम, मेघालय, चेरापूंजी, नॉर्थ ईस्ट, बारिश, और उस बारिश में हनीमून का प्लान। शक तो जाता है कि आखिर आपने जाने का टिकट बनाया, वापसी का टिकट भी नहीं बनाया। अगर आप जा रही हैं कहीं हनीमून, तो ऐसा भी क्या हनीमून प्लान किया जिसमें माँ कह रही हैं कि बेटा चाहता था राजा रघुवंशी कि मैं नहीं जाऊं अभी, माँ और पिता या घर वालों की मर्जी से जब थोड़ा सा चीज़ें स्मूथ हो जाएं, बेहतर हो जाएं तब जाऊं। लेकिन अचानक से कहा जा रहा है कि सोनम ने टिकट बनवा लिया और कहा चलो। जब राजा रघुवंशी माँ के पास गए तो माँ ने कहा कि जब बहू ने बना लिया है तो जाओ घुमाओ, लेकिन वापसी का टिकट नहीं बनाया गया। क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए शक तो जाता है। मैंने इससे पहले भी कहा कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि क्योंकि जो राजा रघुवंशी की माँ है वो बोल रही है कि बेटा जो है चेन पहन के भी गया, और जो बहू थी वो डायमंड की चेन थी, ब्रेसलेट थी, ये सब पहन के गई थी, और बेटे को वो लगातार मना कर रही थी कि बेटा तुम चेन पहन के नहीं जाओ। बयान है साफ साफ उनकी माँ का कि 2.5-3 लाख का बात नहीं है, बात है कि एक सेफ्टी होती है। तो वहाँ पहुँच के मेरे बेटे ने बोला कि माँ मैं इसको खोल के रख दूंगा बैग में, तुम चिंता मत करो। तो एक माँ के लिए सोचिए। साथ ही साथ सोनम के पिता का कहना है लगातार कि हाँ, राज कुशवाहा को तो मैं जानता हूँ, वो मेरे यहाँ काम करता था, लेकिन मेरी बच्ची, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बच्ची कोई 10-12 साल की लड़की नहीं है कि बहला फुसला लिया जाए या उसकी शादी ज़बरदस्ती किया जाए, क्योंकि उनकी जो शादी हुई है राजा रघुवंशी की और सोनम की मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हुई। फरवरी में वो लोग बातचीत करना शुरू किए, फिर उनकी इंगेजमेंट हुई, फिर बाकायदा शादी हुई, उसके बाद वो लोग हनीमून के लिए गए थे। और मतलब बहुत सारी थ्योरी सामने आ रही है। वही बात है कि और अभी भी जो मैं अपडेट देख रही हूँ उसमें जो है सोनम जब ढाबे पे पहुंची तो साहिल यादव को उसने यही कहा कि मेरे पति को मतलब मुझे अपहरण कर लिया गया और फिर मुझे किडनैप कर लिया गया, फिर मैं यहाँ पहुंची। वो बदहवास हालत में थी और पुलिस से जब जानकारी मिली, पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही थी तब भी वो एक ही रट लगाई हुई थी कि मुझे मेरे भाई से बात करा दो, मुझे मेरे भाई से बात करा दो। वो किसी भी स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी बात का जवाब दे सके। हो सकता है कुछ देर बाद जब वो मेंटली स्टेबल हो फिर कुछ बयान दे, तो हम वो दर्शकों तक बताएंगे कि आखिर क्या बयान आता है उनका आगे सामने। हालांकि शक बहुत गहराता नजर आ रहा है। ये शक है, जाहिर है कि आप पति पत्नी हनीमून पे गए और उसके बाद पति खो गया, अगर मान लीजिए आपकी नज़र में खो भी गया तो आपने कोई संपर्क नहीं किया, कुछ बताया नहीं, कहीं रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, और 1-2 दिन नहीं लगभग 10-12 दिन तक का ये पूरा गैप है। यही जो मिसिंग कड़ियाँ हैं, इसी बीच में क्या क्या हुआ। अगर मेघालय पुलिस 2 तारीख को एक्टिव हो गई थी, उसके बाद टीमें बना दी गई थीं, तो मेघालय से गाजीपुर तक पहुंचने का क्या माध्यम था, कैसे आई, क्या क्या हुआ, ये सब कुछ सामने आएगा। देवी सिंह जो सोनम के पिता हैं वो मेघालय पुलिस की अब तक की कहानी को झूठा बता रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस कुछ खुलासे कर रही है, कई बार होता है कि क्राइम पहली बार में जब अपने करीबी लोगों को भी यकीन नहीं होता है कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है या उनका बेटा ऐसा कर सकता है, लेकिन जब साक्ष्य आते हैं, जब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आती हैं, जब उनके पीछे की कहानियाँ खुलती हैं, तब पता चलता है कि हाँ, एक साजिश लगातार चल रही थी। लेकिन सवाल ये है कि जो लड़की इतना बोल्ड स्टेप उठा रही है, वो क्या देवी सिंह को कभी बताई नहीं कि मैं पिताजी, मेरा कोई अफेयर चल रहा है, या मैं ये राजा रघुवंशी के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ? क्या कुछ ऐसा था जो अभी भी परिवार छिपा रहा है? ये भी आगे आने वाले दिनों में खुलासा होगा। वक्त है, आपको क्या लगता है कि क्या अगर कोई लव स्टोरी चल रही थी, क्या सोनम का भाई राजदार हो सकता है? क्या सोनम के पिता को कुछ मालूम था जिन्होंने पर्देदारी की? क्या ये जो पूरा इस कहानी है राज रघुवंशी और विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, अब इन चारों से पूछताछ होगी।
क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, जो पुलिस के टैक्टिक्स होते हैं, आमने सामने बैठाते हैं, कभी किसी को एक को बोलते हैं कि किसने क्या खुलासा कर दिया, किसी ने क्या खुलासा कर दिया, और सोनम ने ये बता दिया आपके बारे में। तो ये सब कुछ जब चलेगा तो सच्चाई आएगी, और इसमें भी वक्त लगेगा। बिल्कुल वक्त लगेगा, लेकिन सच्चाई जरूर सामने आएगी, क्योंकि मेघालय पुलिस ने जो साक्ष्य इकट्ठा किए हैं वो तकनीकी सबूत हैं। सीसीटीवी फुटेज हो गए, ड्रोन फुटेज हो गए, और ड्रोन से लिए गए जो फुटेज हैं वो फुटेज उनके पास हैं, और गुप्त सूचना का भी एक वो हवाला दे रहे हैं कि उन्हें गुप्त सूचनाएं दी गई थी, तब उनको पता चला कि जो सोनम को हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके पति का शव तो मेघालय में मिल चुका था, लेकिन सोनम फरार चल रही थी, सोनम नजर नहीं आ रही थी कि वो कहाँ है। तो जब उन्हें गुप्त सूचना मिली तो उसके सीधे बाद उन्होंने गाजीपुर की पुलिस के साथ कांटेक्ट किया और बताया कि सोनम इस जगह है, और उन्हें हिरासत में लेने की जिस तरह की आगे की प्रक्रिया थी वो की गई। ये अलग बात हो गई, लेकिन जो बात आपने पहले कही कि क्या परिवार को इस बारे में बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं पता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे की हर नस के बारे में, हर चीज़ के बारे में माता पिता को अंदर तक खबर रहती है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। हालांकि जो सोनम के पिता हैं वो इस बात को कबूल कर रहे हैं कि वो राज कुशवाहा नाम के व्यक्ति को जानते हैं जो उनकी फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन अब उसका अफेयर उनकी बेटी के साथ था या नहीं था, इसे उन्होंने फिलहाल कबूल नहीं किया है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को जान रहे हैं कि वो व्यक्ति आपकी बेटी से जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर उसका नाम निकलकर सामने आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि घर वालों को इस बात पर कुछ नहीं पता होगा। हो सकता है कि अब ये सब पूरा मामला इतना ज़्यादा उलझ गया है, इसलिए अब परिवार वाले तमाम तरह की कड़ियों से बचने के लिए, या फिर जिस तरह से उनकी बेटी फंस न जाए कहीं, इस वजह से वो झूठ बोल रहे हैं। तो हो सकता है कि ये चीज़ें घुमाई फिराई जा रही हैं, लेकिन जैसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एक दूसरे से एक सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, तो ये ज़्यादा वक्त तक छुपेगा नहीं, ज़्यादा वक्त तक छुपेगा नहीं। आपको बता दूं, मेघालय से अगर कोई महिला छूट कर, मान लीजिए किडनैप वाली जो एंगल है, उसमें भी हम मान लेते हैं कि आपको किसी ने दबा कर रखा था, आप वहाँ से छूट कर भागी, तो अगर आप आईं तो आप या तो बिहार के रास्ते आई होंगी या बंगाल के रास्ते आई होंगी, उत्तर प्रदेश ऐसे उड़ के तो आई नहीं होंगी। किसी वो जो क्षण था जहाँ से आपको पहला मौका मिला, पहला थाना दिखा, पहला कोई ऐसी जगह दिखी जहां से आप अपने परिवार को फोन कर सकते थे, जहां से आप पुलिस, किसी मान लीजिए मेघालय पुलिस पर आपको यकीन नहीं था, बिहार पुलिस के सामने आपके आकर किसी थाने में सरेंडर कर सकते थे, बंगाल में कर सकते थे। ये जो रात के 1:30 बजे आप कैसे प्रकट हुई यहाँ पे, ये एक सवाल है। आपको क्या लगता है शालू कि जब वो मेघालय से चली, मान लीजिए किसी ट्रक में बैठ कर चल दी, या मान लीजिए किसी बस में छिप कर आ गई, किसी ट्रेन में सवार हो गई, तो जैसे ही वो एक सीमा आपने लांघी, उसके बाद आपको लगा होगा कि फलाने व्यक्ति से बात कर सकती हूँ, उससे बात कर सकती हूँ, किसी से बात कर सकती हूँ। जब वो स्टेज में, आज मोबाइल हर दूसरे व्यक्ति के हाथ में है, ऐसा भी नहीं है कि किसी बूथ पे जाना है आपको, तो क्यों आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक ट्रैप है जो मेघालय पुलिस कह रही है कि हमने जब संदिग्धों को पकड़ लिया, तब इनको जब लगा कि हम घिरते जा रहे हैं, तब इन्होंने सरेंडर किया। आपको इस दोनों थ्योरी में कितना वेटेज लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जिस तरीके से सोनम बोल रही है कि उनका किडनैप हुआ था, उनका अपहरण हुआ था, तो एक ह्यूमन नेचर जो होता है, अगर ऐसे कोई मुश्किल हालात में कोई मतलब भागता है वहाँ से, क्योंकि उसको छोड़ तो दिया नहीं जाएगा। अपहरण करता, इतने बेवकूफ़ तो होंगे नहीं कि तुम चले जाओ, हमारा हो गया बहन अब जाओ, ऐसा तो होगा नहीं, वो भागी ही होगी वहाँ से। तो हम सबसे पहले कि किसी का फ़ोन लेके इन्फॉर्म करना होता है, घर में नंबर होता है किसी का, हम लोग जो है फ़ोन करते हैं, वो ये कदम नहीं उठाई। वो सारे रास्तों को छोड़कर उत्तर प्रदेश में गई, एक ढाबे में गई। ढाबे में जो ढाबे वाले ने बताया कि पहले एक वहाँ पे फैमिली थी, एक लेडी थी, उसके 2 बच्चे थे, एक पुरुष थे, उनसे फ़ोन मांगी, उन्होंने फ़ोन नहीं दिया क्योंकि बहुत तरह का खतरा होता है। फिर वो ढाबे वाली के पास गई और अपने भाई को फ़ोन की, फिर उसके भाई ने पुलिस को फ़ोन किया और उत्तर प्रदेश पुलिस 2:30 बजे पहुंची। फिर मेघालय पुलिस से जो है संपर्क हुआ, इंदौर MP पुलिस से संपर्क हुआ, सब लोग वहां पर पहुंचे और सोनम को जो है लिया गया। और जिस तरीके से बात आ रही कि वो सरेंडर, इसको सरेंडर कहना नहीं कहेंगे क्योंकि सरेंडर करना होता तो वो थाने जाती और अपने भाई से बात की है। और दूसरी बात जो मेघालय की पुलिस कह रही है कि जो
3 आरोपी थे और साथ में सोनम, ये लोग ट्रेन से मेघालय से वापस भागे थे वहां से। तो ट्रेन के रास्ते को उन्होंने अपनाया था, ये जो है कह रही है मेघालय की पुलिस। तो ये सब देखते हुए बहुत ही ये जब तक सोनम अपने मुंह से कुछ बयान नहीं देती है, बहुत ही मामला ये पेचीदा नजर आ रहा है। पेचीदा नजर आ रहा है। हम फिर लौटेंगे, हम आपको कुछ और क्लूज के साथ बात करेंगे। जब मेघालय पुलिस कुछ सीसीटीवी, अगर मेघालय से लेकर यहाँ तक ट्रेन का सफ़र किया उन्होंने, तो किसी स्टेशन का कोई सीसीटीवी फुटेज आएगा, कुछ और कहानियाँ आएंगी। जो भी कहानियाँ आएंगी वो सब बताएंगे। जो सवाल हमारे जहन में है, जो सवाल आपके जहन में, आप कमेंट कीजिए, हम उसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए हमारा प्लेटफॉर्म न्यूज़ कॉरिडोर्स। आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।